हालेलुया। अब समय हो चुका है कि हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुने और आशीषों को पाए। अपनी बाइबल उठाएं और कहें कि प्रभु यीशु जो वचन आज मैं सुनो 100 गुना फलों को लेकर आओ यीशु के नाम से, आमीन। मेरे साथ निकालें यशाया 54 उसका 17 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरे। यहोवा की यही वाणी। हालेलुया। आज कितने लोग परेशानी के बीच हैं, टेंशन के बीच है, दुख के बीच है। ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। रोमियो 8 उसकी 31 वचन में लिखा है, अंत हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। एक छोटा बच्चा अपने पहलवान पिता के साथ जा रहा होता है और उस बच्चे को बड़े बड़े कुत्ते देखकर भौंकने लगे, लेकिन वो बच्चा डरा नहीं। वो बच्चा इसलिए नहीं डरा क्योंकि वो जानता है उसे बचाने के लिए उसका पापा, उसका पहलवान पिता उसके साथ है। आज परमेश्वर भी अपने सभी बेटे और बेटियों से यही कह रहा है कि मत डरो। हालेलुया। खुदा कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए होंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। विरोधी नए नए हथकंडे अपनाएंगे आपको गिराने के लिए, आपको लज्जित करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए। लेकिन आज किसी मनुष्य ने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने अपने वचन से अपने लोगों को ढांढस दी है कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध तुम्हारा नहीं, यहोवा का। इसलिए आपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। बाइबल हमें सिखाती है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। ये वचन मैं बहुत बार प्रीच के बीच बोलता हूं। अक्सर ये वचन मेरे दिल के बहुत करीब है। पवित्र बाइबल के बीच 365 बार ये वचन आता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। इसलिए डरना नहीं है किसी बात से, भय नहीं खाना है किसी बात से। आपको बचाने के लिए किसी मनुष्य को आपके पास आने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने होंगे उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग होगा। और ये
बात यहोवा के मुख से निकली। हालेलुया। भजन संहिता कांड में उसकी 7 में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। हालेलुया। नूह के समय जब जल प्रलय हुआ, बहुत लोग उस जल प्रलय के बीच मर गए, लेकिन यहोवा ने अपनों को बचाए रखा। यहोवा ने नूह को, उसकी पत्नी को, बेटों को और अपने बेटे की पत्नियों को बचा कर रखा। इसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। कई बार परमेश्वर तुरंत काम नहीं करता। हालेलुया। कई बार परमेश्वर तुरंत किसी विश्वासी के जीवन के बीच काम नहीं करता। हालेलुया। एक बहन है जो हमारी चर्च के साथ जुड़ी हुई है। उसका दामाद अपनी पत्नी से नाराज होकर 2-3 दिन तक घर से चला गया, बिना बताए कहां पर गया। उस बहन की बेटी ने मेरे पास फोन किया 10:30 बजे रात, 3 दिन पहले की बात है, और वो बेटी रो रो कर कह रही थी कि पास्टर जी मेरे पति के लिए प्रार्थना करी, वो न जाने कहां पर चले गए। मैंने उस भाई के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे दर्शन के बीच दिखाया कि वो भाई स्टेशन के ऊपर है और बिल्कुल सही सलामत है। कल रात 1:30 बजे मेरे पास उस बहन का जो हमारी चर्च के साथ जुड़ी हुई है, उसने कहा पास्टर जी आपने जो दुआएं मेरे दामाद के लिए की, उन दुआओं को प्रभु यीशु ने स्वर्ग में कबूल किया और मेरा दामाद सही सलामत घर लौट आया। खुदा तुरंत काम इसलिए नहीं करता कि अगर परमेश्वर ने चुटकी से काम करना शुरू कर दिया, खुदा के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। लेकिन परमेश्वर कई बार अपने लोगों को परखता है कि उनका विश्वास परमेश्वर पर कितना दृढ़ है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को 40 साल जंगल के बीच क्यों रख छोड़ा? क्योंकि परमेश्वर उस दौरान ये सुनना और जानना चाहते थे कि अगर मैं इन्हें कनान देश में नहीं पहुंचाता तो इस दौरान ये क्या कहेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया और लाल समंदर के बीच में से रास्ता देकर फिरौन और उसकी सेना से बचाया। फिर भी इजराइली परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे और मूसा से क्या कहने लगे कि मिस्र के बीच क्या कपड़े कम थी जो तू हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आया। हालेलुया। कई बार परमेश्वर इसी कारण देरी करता है क्योंकि परमेश्वर जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन के बीच अगर मैं थोड़ा लेट काम करता, हालेलुया, तो वो व्यक्ति क्या उतना ही प्रेम उसे करेगा? जब परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया, पीछे फिरौन और उसकी सेना था, आगे लाल समंदर था। हालेलुया। परमेश्वर ने, यहोवा खुदा ने सारी रात तेज हवाएं चलाई। तेज हवाओं से समंदर बीच में से 2 भाग हो गया।
और परमेश्वर ने अपने लोगों को और उनके पशुओं को जब तक उस समंदर से पार नहीं कराया, उसके बाद फिरौन और उसका लश्कर भी पीछे आया और खुदा ने समंदर को आज्ञा दी कि फिर से एक हो जाए। फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ पानी में डूब मरी और नाश हो गए। आपको याद होगा शद्रक, मेशक और अबेदनगो को राजा नबूकदनेस्सर ने आज्ञा का उल्लंघन करने से कि तुम मेरी बनाई हुई मूर्त के सामने दंडवत करो, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि हम अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़कर तेरी बनाई और खड़ी की हुई मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। राजा ने कहा, अगर तुम मेरी बनाई हुई मूर्त के सामने दंडवत नहीं करोगे तो तुम्हें इस भट्टे में डाल दिया जाएगा। उनका विश्वास इतना मजबूत था, उन्होंने राजा से ये कहा कि हे राजा, हमारा परमेश्वर हमें इस आग के भट्टे में बचाने की भी सामर्थ्य रखता है। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा कि आग की तपिश को, भट्टे की तपिश को 7 गुना और बढ़ा, 7 गुना आग की तपिश को जब बढ़ाया गया, हालेलुया, कितने लोग डाले गए थे? 3 लोग डाले गए थे। लेकिन राजा अपने कर्मचारियों से कह रहा है कि हमने 3 लोगों को आग के भट्टे में डाला था, लेकिन ये चौथा मनुष्य तो मुझे परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई पड़ता है। हालेलुया। दानियल के बारे में आप जानते हैं, दानियल जो 3 टाइम प्रार्थना किया करता था, उसको भी शेर की मान के बीच डाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया की आवाज बहुत कम आ रही है। हालेलुया। राजा की आज्ञा के अनुसार दानियल को शेरों की मान के बीच डाल दिया गया। दानियल बेकसूर था। परमेश्वर की नजरों के बीच परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर शेरों को मुंह को क्या कर दिया था? उस समय बंद कर दिया था। आप वाले शेर के मुंह को भी परमेश्वर बंद करेगा यीशु मसीह के नाम से। आप वाला शेर जो मुंह खोले हुए खड़ा है, मतलब चिंताएं, रोग, बीमारियां, कर्जे, इनका मुंह भी परमेश्वर बहुत जल्द बंद करेगा यीशु मसीह के नाम से। आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर अटूट रहे। पिछले दिनों के बीच मैं बहुत परेशानी के बीच था। मुझे 24,000 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैंने खुदा के एक दास के पास, खुदा की एक दासी के पास, मैं नाम नहीं लूंगा, फोन कॉल की, मैसेज किया और उनका जवाब मेरे पास ना तो मैसेज के द्वारा आया ना फोन कॉल के द्वारा आया। और मैंने कलीसिया के बीच भी रिकॉर्डिंग के द्वारा ये मैसेज डाला कि मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? कलीसिया के बीच से भी किसी भाई बहन ने मेरी मदद के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। मैं बहुत परेशानी के बीच था। अपने कमरे में गया, घुटनों पर आया, खुदा ने ये वचन मुझे दिया, जिस वचन का प्रचार आज मैं आपके साथ कर रहा हूं।
कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं खड़ा हुआ। खुदा ने वचन दिया, वचन को खोला और इतनी शांति मुझे मिली। हालेलुया। और मैं अपने किसी भाई बहन से या खुदा की उस दासी से, खुदा की उस दास से बिल्कुल नाराज नहीं हूं। अगर उस समय वो मेरी मदद कर भी देते, हालेलुया, तो परमेश्वर मेरी नजरों के बीच छोटा और मनुष्य मेरी नजरों के बीच बड़ा हो जाता, क्योंकि हमारा परमेश्वर जेलसी रखने वाला परमेश्वर है। उस खुदा ने पहले से ही ये ठान रखा था कि पहले मेरे दास को लोगों की ओर जाने दो। गलती मेरी थी कि मैंने मनुष्य के ऊपर भरोसा किया। मनुष्य ने मुझे दगा दे दिया, धोखा दे दिया। उसके बाद जब मैं हार गया, थक गया और घुटनों पर आकर खुदा के सामने बैठ गया, तब परमेश्वर ने ये वचन दिया। उस वचन को मैं फिर से दोहराऊंगा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। क्यों जीत जाएगा? यहोवा के दासों का यही भाव होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी। भजन संहिता 133 उसकी 1 में लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिलकर रहते। हालेलुया। ये प्रचार अक्सर खुदा के दास दासियां जब वो करते हैं, ये वचन बोलने के बीच कितना मन भावना है। खुदा कहता है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिलकर रहें। लेकिन उस समय मुझे लगा कि वचन तो कहता है कि मेल और मिलाप से रहो, लेकिन कोई उस समय जब मैं परेशानी के बीच था, किसी ने मेरे साथ मेल और मिलाप नहीं किया। कई बार एक मनुष्य सोचता है कि मैंने फलाने के ऊपर इतना बिलीव किया, विश्वास किया, उसे मैंने अपने भाई जैसा समझा, अपनी बहन जैसा समझा, लेकिन जब मैं मुसीबत के बीच पड़ा या पड़ी, वो मेरी सहायता के लिए ना आगे आया ना आगे आई। उस समय वो भाई, वो बहन अपने मन के बीच नफरत को पालना शुरू कर दिया। वो अपनी उस बहन को, अपने उस भाई को घूरना शुरू कर दिया। आज जब परमेश्वर किसी के जीवन के बीच तुरंत काम नहीं करता, लोग अक्सर यही बात दोहराते हैं कि अब हम चर्च नहीं जाएंगे। हालेलुया। अब हम चर्च नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग सिर्फ फल प्राप्त करना चाहते हैं, फल खाना चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। कई बार आपकी खुद की वजह से आप परेशानी के बीच पड़ते हैं। हालेलुया। आप खुद अपनी वजह से, अपनी गलतियों से परेशानियों के बीच पड़ जाते हो और दोष आप लगाते हो खुदा के ऊपर कि परमेश्वर, तूने मेरे जीवन के बीच ये कठिनाइयां क्यों आई? परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को दुख और तकलीफों के बीच नहीं देख सकते। वो तो अक्सर कहते हैं, वचन और प्रार्थना अगर तेरे जीवन की ढाल है, तो कितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके लिए क्या एक मनुष्य को खड़ा होना चाहिए या खुदा? बोलो ऊंची आवाज में, खुदा। क्योंकि अगर खुदा आपके लिए खड़ा होगा जब आप मुसीबत के बीच होंगे, तो खुदा आपके ऊपर उपकार करके आपको सिताएगा नहीं कि देख मैंने तेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया, क्योंकि खुदा अनुग्रह करके भूल जाने वाला परमेश्वर, वो मनुष्यों की तरह ताना नहीं मारता। आज अगर एक मनुष्य आपके जीवन के बीच
जब आप संकट के बीच हो, दुख के बीच हो, अगर वो व्यक्ति आपकी मदद कर देता है, तो मैं आपको बता रहा हूं, वो मनुष्य आपके नजरों के बीच ईश्वर के तुल्य लगने लग जाता है। जब जब आप चिंताओं के बीच होंगे, आपको वो मनुष्य नजर आएगा, आपको लगेगा कि उस समय उस मनुष्य ने मेरी मदद की थी, आज भी वो मनुष्य मेरी मदद करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो मनुष्य आपकी मदद आज कर रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 10 साल बाद, उस व्यक्ति के द्वारा जो आपकी उसने मदद की थी, किसी तीसरे मनुष्य से आपको पता चलेगा कि उस भाई ने, उस बहन ने मुझे बताया कि जब वो भाई वो बहन परेशानी के बीच था, मैंने उसकी मदद। तब आप कितना बेइज्जत अपने आप के बीच महसूस करोगे, कितनी बेइज्जती आप महसूस करोगे कि मैंने इसके ऊपर भरोसा रखा, लेकिन मेरी मदद करने के बाद इसने लोगों को सुना दिया कि मैंने उसकी मदद की। परमेश्वर मनुष्य नहीं है। हालेलुया। जब जब परमेश्वर अपने लोगों को भूखा देखता है, प्यासा देखता है, बिना कपड़ों की देखता है, हालेलुया, तो परमेश्वर उनका तन ढकने के लिए, उत्पत्ति की पुस्तक के बीच आदम और हवा क्या थे? नंगे थे। आपके बाद में महसूस हुआ कि हमारे शरीर पर वस्त्र नहीं है, परमेश्वर ने उन्हें चमड़े के वस्त्र पहना। हालेलुया। जब एलिया भूखा था, परमेश्वर ने कौवों के द्वारा, हालेलुया, एलिया के पास मांस और रोटी भेजना जारी रखा। जब इजरायली लोग प्यास से करहा रहे थे, तड़प रहे थे, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि चट्टान पर लाठी को मार। परमेश्वर ने चट्टान में से अपने लोगों को पीने के लिए पानी मांगा। अगर आपके जीवन के बीच खुदा 99 काम लगातार करता जाए और एक काम में देरी हो जाए, तो परमेश्वर आपकी नजरों के बीच छोटा बनकर रह जाता है। क्या हम बार बार परमेश्वर को परखते रहे, और परमेश्वर जब हमें परखने को आए और हम क्या कहें कि प्रभु इतनी बड़ी परीक्षा के अंदर डाल, प्रभु इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। बाइबल में ये लिखा है कि तेरा परमेश्वर तेरे सहने से बाहर तेरी परीक्षा ना ले। खुदा जानता है कि आप कितना बोझ उठा सकते हो, खुदा जानता है कि आप कितना सह सकते हो। उसने कहा तेरी सामर्थ्य से ज्यादा तेरी परीक्षा नहीं ली जाएगी। परमेश्वर ऐरे गहरे की परीक्षा नहीं लेता। हालेलुया। परमेश्वर ऐरे गहरे की परीक्षा नहीं लेता। उसने तो अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को, इस जगत के बीच भेज दिया। प्रभु यीशु ने बहुत सारी परीक्षाओं का सामना किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हर एक परीक्षा का सामना किया, क्योंकि प्रभु यीशु पिता की आज्ञा को टालने नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया। परमेश्वर चाहते हैं कि अगर हमने इन दुख और तकलीफों से बचना है, तो जिस तरह यीशु मसीह ने हर एक वचन को पूरा किया, उसी तरह हम भी हर एक वचन को पूरा करें यीशु मसीह के नाम से। अक्सर बताया जाता है, सिखाया जाता है कि परमेश्वर कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना के बीच रहो। यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों से कहा, उठो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना जाओ। आज का विश्वासी खुद से परीक्षाओं के बीच पड़ता है। हालेलुया। आज का विश्वासी खुद से परीक्षाओं के बीच पड़ता है, और परीक्षाओं के बीच जब पड़ जाता है
उससे पहले खुदा के सामने वो घुटने नहीं देखते। हालेलुया। क्या हमें मुसीबत के बीच ही प्रार्थना करनी चाहिए? क्या हम जब मुसीबत के बीच होते हैं तभी हमें प्रार्थना करनी चाहिए या रेगुलर हमें प्रार्थना करनी चाहिए? अगर हम रेगुलर प्रार्थना करते रहेंगे तो कभी भी हम परीक्षा के बीच नहीं पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर एक बच्चा जिसे स्कूल से होमवर्क मिला, अगर वो बच्चा उस होमवर्क को ना करेगा तो टीचर से उसे क्या मिलेगी? ताड़ना मिलेगी। अगर वो बच्चा बार बार अपने होमवर्क को पूरा नहीं करेगा तो टीचर उसे पेपर के बीच भी बैठने नहीं देगी। हालेलुया। आज का इंसान कहता है कि जब मुसीबत मेरे ऊपर आएगी तभी मैं प्रार्थना करूंगा, मुसीबत को न्योता ही क्यों देना। ये तो वो बात हो गई कि आप बैल मुझे मार। खुदा आपको हर हाल में बचाना चाहते हैं। ये तो आप हैं कि बार बार जाकर बैल के सामने खड़े हो जाते हैं और उसे लाल कपड़ा दिखाते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि शैतान को अवसर ना दो। हालेलुया। आप जब जब प्रार्थना से वचन से दूर हो जाते हैं, परीक्षाएं आपको घेर लेती हैं। जब आप वाड़े से बाहर हो जाते हो, परीक्षाएं आपको घेर लेती हैं। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, जैसे हमने ये वचन पढ़ा भजन संहिता 91 में उसके साथ में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वे तेरे पास ना आएगा। कोरोना काल के बीच बहुत से लोग मर गए। हालेलुया। उनका पैसा उन्हें बचा नहीं पाया, उनकी पावर उन्हें बचा नहीं पाया, लेकिन खुदा ने अपनों को बचा कर रखा। आज अगर आप परमेश्वर के भवन के बीच बैठे हुए हो तो आप इस वजह से बैठे हुए हो कि आप परमेश्वर की नजरों के बीच बहुत ज्यादा बहुमूल्य हो। आप परमेश्वर की नजरों के बीच बहुत ज्यादा कीमती हो। इसलिए कोरोना जैसी बीमारी भी आपको छू नहीं पाती। हालेलुया। इसलिए आप हमेशा खुदा पर भरोसा कर सकते हैं। इंसान पर भरोसा करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें। हालेलुया। मैंने अक्सर देखा है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करता है, हालेलुया, तो वो अक्सर उस दोनों के बीच अगर किसी बात को लेकर अनबन हो जाता है, हालेलुया, तो वो झट से बोल देता है कि सब याद करो उस बात, जब तू दुख में था मैं तेरे लिए खड़ा, मैं तेरे लिए खड़ी। हालेलुया। खुदा ऐसा कुछ नहीं कहता। हालेलुया। परमेश्वर नहीं कहता कि याद कर उस समय को, क्योंकि परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर, दया करना उसका स्वभाव है। हालेलुया। निर्गमन 14 उसकी 14 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा इसलिए तुम चुपचाप रहो। मतलब हमारा काम सिर्फ एक है, अपनी कोठरी में जाना, दरवाजा बंद करना, घुटनों पर आना और गुप्त रीति से प्रार्थना करना। जब हम गुप्त रीति से प्रार्थना करेंगे तो हमारा परमेश्वर भी हमें गुप्त रीति से देखेगा और प्रतिफल देगा, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है कि मसीह में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। मसीह में की हुई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती।
जब एक भाई एक बहन किसी परीक्षा के बीच, हालेलुया, वो पास्टर के पास फोन करते हैं कि पास्टर जी, हमारे घर के बीच ऐसे हालात बने हुए हैं, आप इस विषय के ऊपर प्रार्थना करें। हालेलुया। आप जब खुदा के दास के पास फोन कॉल करते हो या उनसे स्पेशली आकर मिलते हो, खुदा का दास आपकी बातों को सुनकर, आपकी समस्याओं को सुनकर उसी रीति से आपके लिए दुआएं करता है। हालेलुया। बाइबल में ये लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बंधन टूट जाता है। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर तुरंत उस प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते। हालेलुया। परमेश्वर तुरंत उस प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि कई बार परमेश्वर देखते हैं कि ये मेरे पीछे चलने वाले हैं भी या नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी पेड़ के पास जो फलों से भरा हुआ है, हालेलुया, जो फलों से भरा हुआ है, आपका ध्यान उन फलों के ऊपर जाएगा, उस पेड़ के ऊपर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा कि उस पेड़ ने उन फलों को कैसे संभाल रखा है। उसी तरह आज का विश्वासी क्या करता है, उसका सारा फोकस ब्लेसिंग के ऊपर है, खुदा की आज्ञाओं के ऊपर नहीं है। उसे सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। जब वो खुदा के दास के पास आए, प्रार्थना करवाए, तुरंत उसे चाहिए कि मेरे काम होने चाहिए। लेकिन जब खुदा अपने वचन के द्वारा उसे कहता है कि बेटे, निरंतर प्रार्थना के बीच रहे, वचन पर दुआएं कर, आराधना कर, लोगों के ऊपर करुणा कर, तब वो लोग क्या करते हैं, भागते हैं। अपना काम उन्हें टाइम टू टाइम चाहिए, अपनी बरकतें उन्हें टाइम टू टाइम चाहिए। लेकिन जब खुदा अपने वचन के द्वारा उनसे चलने को कहता है, तो लोग क्या कहते हैं कि पास्टर जी, मैं प्रार्थना करता तो हूँ, करती हूँ, लेकिन मुझसे 10 से 15 मिनट से बढ़कर बैठा नहीं जाता। हालेलुया। और जब उनके ऊपर बहुत सारी परीक्षाएं आन पड़ती हैं, उस समय जब खुदा का दास उनसे कहता है कि मेरी बहन, मैंने आपको कितनी बार कहा कि आप लगातार प्रार्थना के बीच रहें। अब वो परीक्षा के बीच पड़ी हुई बहन, परीक्षा के बीच पड़ा हुआ वो भाई, हालेलुया, सारी रात प्रार्थना करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उन्हें उस समस्या से निकलने का हल चाहिए। हालेलुया। क्या हमें तब प्रार्थना करनी चाहिए जब हम परीक्षा के बीच हैं? खुदा को कहता है हर हाल के बीच धन्यवाद करो। हमारे जीवन के बीच दुख आए, सुख आए, हमें हमेशा यही कहना है, प्रभु यीशु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बढ़ाई हो। तू महान परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है। स्वार्थ मत करो कि परमेश्वर जब आपके काम करेगा तभी आपके मुंह से ये शब्द निकलेंगे, प्रभु यीशु आपके नाम की महिमा। जैसे हम दिन भर सांस लेते हैं और जिस तरह हम अपनी सांसों को गिन नहीं सकते, उसी तरह हमें हर एक सांस के साथ ये कहना चाहिए, प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की तारीफ हो। आज पूरा दिन संभाल कर रखा, हर रोग और बीमारियों से बचा कर रखा, नया दिन देखने को दिया, उसके लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। भजन संहिता 34 उसकी 7 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। एक परमेश्वर का दास पहाड़ों के बीच जाकर पहाड़ी लोगों को प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना रहा था। वहां के कुछ डाकून परमेश्वर के दास को चारों ओर से रात को घेर लिया।
लेकिन उन डाकुओं ने कुछ अद्भुत देखा और उनकी हिम्मत ना हुई कि वो परमेश्वर के उस दास के ऊपर किसी प्रकार की हानि कर सके, क्योंकि वे देख रहे थे कि परमेश्वर के दास के चारों ओर बड़े बड़े पुरुष खड़े हुए हैं। सुबह जब हुई, वो सभी डाकू परमेश्वर के दास के पास आकर कहने लगे कि वो व्यक्ति कहां पर है। खुदा के दास ने कहा, कौन से व्यक्ति? वही जो रात को तेरी चारों ओर खड़े हुए थे। खुदा के दास को ये वचन आया कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर के दास ने ये जान लिया कि इन्होंने परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को रात को देखा और खुदा के दास ने उसी समय घुटनों पर आकर परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत से आएंगे आपको मिटाने के लिए, बहुत से आएंगे आपको जलाने के लिए, बहुत से आएंगे आपको दबोने के लिए। हालेलुया। समंदर इजराइलियों को दबो नहीं पाया, आग परमेश्वर के लोगों को जला नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य और जलाली हाथ अपने लोगों के ऊपर था। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को ना तो जलने देगा ना डूबने देगा। हालेलुया। वो बचाने वाला खुदा है। दुष्ट आएगा, हालेलुया, दुष्ट आएगा। एक और आपको वाक्य सुनाता हूं। एक बहन ने मेरे पास फोन किया और कहा, पास्टर जी हमारे घर में किसी ने नींबू फेंक दिया और मेरे पति ने दोबारा से वो नींबू फिर उधर ही फेंक दिया जिधर से वो है। मैंने कहा, बहन कितने नींबू थे? उसने कहा, एक नींबू। मैंने कहा, छत पर खड़े होकर इस बात की घोषणा आपका पति या आप करते कि एक नींबू से हमारा कुछ नहीं होगा, तकरीबन आधा किलो या पाइया तो भेजो ताकि हम पूरा परिवार मिलकर उस नींबू की शिकंजी बनाकर पी सकें। मैंने कहा, बहन आप इन बातों को लेकर चिंता ना करें। खुदा का वचन कहता है, कोई तंत्र मंत्र या कूट के घराने पर नहीं चल सकता। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना धागा तबीज तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता। अरे जिसे बचाने के लिए आग, हालेलुया, जिसे बचाने के लिए आग आगे हो, आग को कौन छीन सकता है? कोई भी नहीं। ये वो आग नहीं जो पानी से बुझा दी जाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग। उसका वचन कहता है, जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुमसे बैर रखने से पहले उसने मुझसे बैर रखा। जब कोई मुसीबत, कोई संकट आपकी ओर आता है, हालेलुया, पहले वो संकट, वो मुसीबत परमेश्वर के पास होकर जाता है। हालेलुया। अय्यूब के विषय में पता है, शैतान तब तक अय्यूब के ऊपर अटैक नहीं कर पाया तब जब तक परमेश्वर से उसने परमिशन नहीं ली। अगर आपके जीवन के बीच परमेश्वर दुख और तकलीफों को इसलिए भेज रहे हैं, क्यों भेजते हैं परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन के बीच दुख और तकलीफों को? खुदा भी देखना चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कितना सह सकती है। खुदा को आपके ऊपर गर्व है। जिस तरह परमेश्वर ने शैतान से कहा, शैतान क्या तू मेरे दास अय्यूब को देखता है? इसके समान खरा, मेरा भय मारने वाला और बुराई से दूर रहने वाला पूरी पृथ्वी भर पर कोई दूसरा पुरुष नहीं है। हालेलुया। शैतान ने परमेश्वर को उकसाने की कोशिश की और खुदा ने भी कह दिया,
क्योंकि खुदा ने पहले से ही अपने दास अय्यूब के विषय में कह दिया था, उसकी पक्ष लेते हुए, इसके समान खरा और मेरा भय मानने वाला पूरी पृथ्वी पर कोई और पुरुष नहीं है। ये तो शैतान था जिसने अपनी बेइज्जती करवा दी। हालेलुया। एक विश्वासी के पास दुष्ट आता तो है संकट बनकर, बीमारी लेकर, कर्जे की आत्माओं को भेजकर, हालेलुया, लेकिन वो शर्मिंदा होकर वहां से भागता है जब उसका ध्यान यीशु की ओर बढ़ता है। हालेलुया। यीशु ने कितनी बार कहा है बाइबल में, मत डर मैं तेरे संग हूं। बाइबल में ये वचन 365 बार लिखा है। मतलब प्रतिदिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है, मत डर मैं तेरे संग हूं। एक विश्वासी को इस वचन को हमेशा बोलना चाहिए। जब भी आप सुबह उठे, प्रभु तेरा वचन कहता है मैं आज किसी भी संकट से, किसी भी रोग से, किसी भी बीमारी से, किसी भी कर्जे से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा खुदा अपने वचन के द्वारा मेरे आगे खड़ा हुआ है। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, आप अकेले नहीं हो। प्रभु यीशु ने कहा, जगत के अंत तक मैं सदा तेरे साथ हूं। प्रभु यीशु ने कहा, जैसे एक दूध पिलाने वाली माँ अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दूध पिलाने वाली माँ भी तुम्हें किसी समय पर आकर छोड़ देगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आपका और मेरा परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है जो देख नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, जो बोल नहीं सकती। वो जिंदा खुदा है। उसने कहा, जहां दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठा होकर मेरे वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, मेरा पवित्र आत्मा उनके बीच में मौजूद होता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में मौजूद है? यस, आमीन। प्रभु यीशु ने कहा कि जमीन और आसमान तो टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें, मेरे वचन कभी भी न टलेंगे। खुदा का पवित्र आत्मा हमारे बीच मौजूद है, क्योंकि यीशु ने ये कहा है, जो जीवन परमेश्वर है। ये बात किसी मनुष्य ने नहीं की। अंधेरे के बीच जाकर आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ सकती है। हालेलुया। अंधेरे के बीच जाकर आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर उस समय भी आपके साथ है। एक भजन हम अक्सर गाते हैं ना, भजन संहिता के बीच, आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है, पाताल में जाऊं तो तू वहां है, समंदर में जाऊं तो तू वहां है, आकाश पे जाऊं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। हालेलुया। खुदा का हाथ सर्वदा अपने बेटे और बेटियों पर रहता है। हालेलुया। पर मैं एक बात आप सबसे कह देना चाहता हूं, कभी भी आप परमेश्वर की परीक्षा मत लें। हालेलुया। कभी भी आप परमेश्वर के ऊपर शक मत करो। जब आप मुसीबत के बीच, जब आप चिंता के बीच, शक मत करना खुदा के ऊपर। मैंने अपने जीवन के बीच, इन दिनों के बीच, इस महीने के बीच ये देखा है, 24,000 रुपए की मुझे सख्त जरूरत है। हालेलुया। उस काम को करने के लिए मुझे 24,000 की जरूरत थी, लेकिन वो काम मैं किनके द्वारा पूरा होता हुआ अपने जीवन में देखना चाहता था? एक मनुष्य के द्वारा।
हालेलुया। क्योंकि खुदा ने, मेरे अब्बा पिता ने तो ये पहले से ही ठान रखा था कि तू जितनी भी फोन कॉल करने हैं कर ले, मैसेज करने हैं कर ले, कलीसिया से बोलना है बोल दे, पास्टर से मदद बोलनी है बोल दे, लेकिन कोई भी तेरी मदद के लिए नहीं आएगा, कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। खुदा ने ये वचन दिया, हालेलुया। खुदा ने ये वचन दिया, और जितनी देरी उस काम के बीच हो रही थी, मैंने बाद में जाना और सीखा, जो काम 24,000 का होना था वो काम मात्र 19,000 के बीच मेरे प्रभु यीशु ने कर दिया, हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर जो देरी कर रहा था, वो देरी इसलिए कर रहा था कि मैंने अपने बेटे के 5,000 रुपयों को बचाना है, हालेलुया। 5,000 रुपया भी मेरे लिए बहुत है। खुदा 1 रुपया भी आपका फजूल लगने नहीं देगा, हालेलुया। कभी भी किसी मनुष्य को जो मांस और लहू से बना हुआ है, ईश्वर का दर्जा मत देना। मैंने दिनों के बीच सीखा है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा मेरे लिए यही है कि मैं अपने परमेश्वर, अपने यीशु पापा पर विश्वास रखूं। किसी कलीसिया के भाई ने, बहन ने, खुदा की दास दासी ने, हालेलुया, फोन कॉल करके भी नहीं पूछा कि इंतजाम हुआ या नहीं। मुझे नहीं पता था कि मेरा इंतजाम तो स्वर्ग में बैठा हुआ मेरा यीशु राजा कर रहा है। मेरा इंतजाम पृथ्वी पर से नहीं बल्कि स्वर्ग से किया गया, हालेलुया। परमेश्वर ने वचन दिया और परमेश्वर ने मेरे ही द्वारा मेरे उस काम को सफल किया, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि परमेश्वर का दास परमेश्वर के लोगों के लिए जब हाथ उठाए तो उनके लिए आशीषों को मांगने के लिए उठाए, हाथ फैलाने के लिए। क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने से रोका, इसलिए क्योंकि मेरा काम हाथ फैलाना नहीं बल्कि हाथ उठाना है कि उस हाथ से मैं परमेश्वर के लोगों के लिए दुआएं करूं। अगर मैं जब तक इस दुनिया के बीच हूं ये कहता रहूं कि प्रभु तू महान है, तू करुणा करने वाला परमेश्वर, तो मैं समझता हूं कि बहुत छोटी बात है। मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन परमेश्वर की करुणा कभी समाप्त नहीं होगी, हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, मेरे साथ निकाले एस्तर की पुस्तक, उसका 7 का 1 से 10 वचन तक। अंत राजा और हामान एस्तर रानी के भोज में आ गए। राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते भी एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है, वे पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है, मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को ये स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान में, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहता, चाहे मैं उस दशा में वे विरोधी राजा की हानि भर सकता ना भर सकता। तब राजा हर्ष ने एस्तर रानी से पूछा, वे कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है। एस्तर ने उत्तर दिया, वे विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा ने रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा क्रोध से भर कर दाख मधु पीने से
उठकर राजभवन की बारी में निकल गए। और हामान ये देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली हो, एस्तर रानी से प्राण दान मांगने को खड़ा हुआ। जब राजा राजभवन की बारी में दाख मधु पीने के स्थान पर लौट आया, तब क्या देखा कि हामान उस चौकी पर जिस पर एस्तर बैठी है झुक रहा है। और राजा ने कहा, क्या ये घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता? राजा के मुंह से ये वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढाक दिया। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से अबोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा खड़ा है, जो उसने मुर्दकई के लिए बनाया है, जिसने राजा के हित की बात की थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंभे पर जो उसने मुर्दकई के लिए तैयार किया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा हो गया। हालेलुया। मुर्दकई कौन था? एस्तर का चचेरा भाई। एस्तर रानी के माता पिता बचपन के बीच ही मर गए और मुर्दकई ने एक पिता बनकर इसे पाला पोसा बड़ा किया और उसकी शादी एक राजा से करवाई। हालेलुया। हामान जो राजा का कर्मचारी था, वो राजा को नष्ट करने की फिराक में था। मुर्दकई ने राजा के कर्मचारियों के द्वारा ये मैसेज दिया कि आज राजा इस मार्ग से ना होता हुआ दूसरे मार्ग से चला जाए। हामान ने जो योजना बनाई थी वो असफल हो गई। इस कारण हामान मुर्दकई के ऊपर खुन्नस खाया करता था, क्योंकि जब भी हामान राजभवन के बीच आया करता था, सभी जितनी भी राजभवन के बीच सेना थी वो झुककर हामान को दंडवत किया करती थी, क्योंकि वो राजा का बहुत ज्यादा करीबी था। लेकिन मुर्दकई कभी भी हामान के सामने झुकता नहीं था। इसलिए हामान ने ये योजना बनाई कि मैं मुर्दकई को खत्म कर दूंगा। उसने अपने घर पर 50 हाथ लंबा एक क्या बनवाया? खंभा बनवाया कि मैं मुर्दकई को इसी खंभे पर लटका दूं। उसने राजा को अपनी बातों के झांसे में लेकर, हालेलुया, कि ये इजरायली, ये यहूदी लोग, ये राजा हमारे लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं, मुसीबत बन सकते हैं। मुझे इस पत्र के ऊपर, इस चिट्ठी के ऊपर मोहर लगाकर दे कि इस पूरी जाति को नष्ट कर दिया जाए। राजा जो एस्तर का पति था, उसने उस पत्र के ऊपर अपनी अंगूठी से छाप दी, मतलब पक्का काम था। मुर्दकई ने अपनी चचेरी बहन से, एस्तर से जाकर कहा, क्या तू इसीलिए रानी बनी? क्या आज तुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं और तेरी कौम के भाई बहन आज मार देने के लिए सौंपे जा रहे हैं? इस बात को सुनकर एस्तर बड़ी दुखी हुई। उसने मुर्दकई से कहा, तू और सारी इजरायली सेना, यहूदी लोग 3 दिन का उपवास रखें और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ 3 दिन का उपवास रखूं। 3 दिन के उपवास के बाद रानी एस्तर राजा के सामने जब उपस्थित हुई, जब उसने राजा से कहा कि हे राजा, अगर तू मुझसे प्रसन्न है तो मेरे लोगों को और मुझे प्राण दान में दे। हालेलुया। एक दिन के बीच पूरी गेम परमेश्वर ने क्या कर दी? बदल दी। कई बार आपको लगता है कि आज लास्ट दिन जब एक मुजरिम को, हालेलुया, अगर वो बेकसूर है,
हालेलुया। अगर कोर्ट ने आज फैसला सुनाना है और वकील आपको हमेशा ये बात कहता रहे कि आपका केस बड़ा नाजुक है, हालेलुया, आपका केस बड़ा नाजुक है, इसके बीच मैं जोर तो पूरा लगा रहा हूं लेकिन उम्मीद ना के बराबर, हालेलुया। अचानक से एक चमत्कार हो जाता है। जो वकील उस बेकसूर के परिवार को इस बात के लिए कह रहा है कि तुम्हारे बेटे का केस बड़ा सीरियस है, कुछ भी हो सकता है, जब अचानक से हालात बदल जाता है, हालेलुया। जो वकील अपने में सोचा करता था कि केस बड़ा नाजुक है, वही वकील उस केस में जीत जाता है, हालेलुया। कभी भी गेम परमेश्वर पलट सकता है। जो सजा राजा ने परमेश्वर के लोगों के लिए लिख दी चिट्ठी के ऊपर, पत्र के ऊपर, उसके ऊपर मोहर लगा कि अब ऐसा ही हो। आपने सुना होगा पिछले समय के बीच जब नोटबंदी हुई, हमारे देश का राजा कौन? मोदी ने आज से कुछ साल पहले नोटबंदी करवाई। वो नोटबंदी क्यों करा पाया? क्योंकि वो देश का राजा है और राजा की आज्ञा को प्रजा टाल नहीं सकती, हालेलुया। इसलिए आप प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, बेटे और बेटियां, हालेलुया। आपका भरोसा संसारिक वकील के ऊपर नहीं होना चाहिए, हालेलुया, जो बात बात पर आपको डराए। आपका भरोसा जजों के जज पर होना चाहिए, हालेलुया। आपका भरोसा जजों के जज पर होना चाहिए, प्रभुओं के प्रभु पर होना चाहिए, राजाओं के राजा के ऊपर होना चाहिए। मनुष्य आपको डरा सकता है लेकिन खुदा कभी भी आपको डराएगा नहीं, हालेलुया। वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। एक लास्ट वचन और हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाले गिनती 23:11 से 12। तब बलाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने को बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। उसने कहा, जब यहोवा जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से नहीं बोलना चाहिए? हालेलुया। राजा बिलाक ने बिलाम को अपने पास बुलाया, हालेलुया। बिलाक राजा ने बिलाम को अपने पास बुलाया कि वो परमेश्वर के लोगों को श्राप दे, हालेलुया। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने रात ही को बिलाम को दर्शन के बीच कहा, जिस कौम को तू श्राप देने के लिए जा रहा है ना, वो मेरे लोग हैं। खबरदार जो उन्हें श्राप देने की कोशिश की, हालेलुया। अब बलाक राजा ने बिलाम को पहाड़ के ऊपर खड़ा कर दिया कि वो इजराइलियों की ओर हाथ करके उन्हें शराब दी, लेकिन शराब की बजाय उसकी जुबान से आशीष ही आशीष निकल रही थी, हालेलुया। क्योंकि कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना परमेश्वर के लोगों पर नहीं चल सकता। एक भजन में अक्सर चर्च के बीच गुनगुनाता हूं, मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरी और यहोवा है, हालेलुया। कोई भी आपका विरोधी कितने भी आपके घर में नींबू फेंके, खून के छींटे फेंके, आपके कपड़ों को कैंची से काट दे, आपके पांव की मिट्टी को उठाकर किसी तांत्रिक के पास ले जाए, हालेलुया। आपने इस वचन को बोलना है, होठों से नहीं, दिल से,
कि परमेश्वर का वचन कहता है कोई तंत्र मंत्र याकूब के घराने पर नहीं चले। हालेलुया। आप परमेश्वर के लोग हो, आप आग की संतान। आग के बीच वही जा सकता है जो परमेश्वर को जानता हो। हालेलुया। जब मूसा सिन्नई पर्वत पर यहोवा की उपस्थिति के बीच जाया करता था, हालेलुया, वो पहाड़ आज भी रेशा रेशा हुआ पड़ा है। जिस सिन्नई पर्वत के ऊपर यहोवा परमेश्वर उतरकर मूसा से बातें किया करता था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों पर उपकार करना नहीं छोड़े। हालेलुया। इसलिए आपने मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखना, केवल खुदा के ऊपर भरोसा रखना। लोग आपके लिए षड्यंत्र रचेंगे, आपको गिराने के लिए, मिटाने के लिए, हालेलुया, आपकी चुगली खाने के लिए, लेकिन आपने हमेशा इस वचन को अपने आगे लेकर चलना है। और क्या कहना है कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बने होंगे उनमें से यहोवा परमेश्वर एक को भी सफल ना होने देगा। और जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से ये वचन निकला है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु जो वचन आज मैंने सुना है, ये वचन मेरे जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलों को लेकर आए। यीशु के नाम, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और हमारे कर्ज हमें क्षमा करें जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती है। आमीन।